रात का अंतिम प्रहर है और एक श्रावक मुनि बसती का मुनि आश्रम के बाहर बार बार चक्कर लगा रहा है। मुनि ध्यान में बैठे हैं और श्रावक परेशान है। मुनि के तन पर गोकोष्ठ का, बीमारी का अद्भुत प्रभाव है। उस अद्भुत प्रभाव, उस कठिन परिस्थिति में भी मुनि के चेहरे पर कोई भी दुख और दुराव नहीं है। श्रावक एकदम स्वस्थ है, लेकिन फिर भी उसका चित्त बहुत विचलित है। पता नहीं शाम से लेकर के, आधी रात से लेकर के वह अभी तक यहीं मड़रा रहा है। शाम को भी आके देख के गया तो वही हाल है, रात को भी आके देख के गया तो वही हाल है, और अब जब भोर होने को है तब देख के गया तो भी वही हाल है। मक्खियां मड़रा रही हैं, पीप बह रही है, दुर्गंध आ रही है, और इस सब के बावजूद वो तपस्वी एकदम निर्दोष निर्लिप्त भाव से स्वयं के आत्म तत्व में डूबे हुए हैं। आप वेद विज्ञान की कल्पना करिए कभी इस कहानी को लेकर के। वो चक्कर लगाने वाला एक सुश्रावक है, मुनि भक्त है और राज सृष्टि है। ज्ञानियों, चालुक्य नरेश जय सिंह विक्रम की 11वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े सम्राट, और उस राजा की सभा में सेठ को भी सम्मान प्राप्त है। और उसकी बेचैनी का सिर्फ एक कारण है कि जिन शासन की तौहीनी होने वाली है। राज्यसभा में एक प्रसंग बना है, और प्रसंग ऐसे बना कि सम्राट ने किसी निमित्त को लेकर के दिगंबर मुनियों की प्रशंसा की, और सम्राट की हां में हां मिलाती हुई सृष्टि ने कहा कि सचमुच दिगंबर तपस्वी तो बाहर से जितने निराडंबर होते हैं, भीतर से भी उतने ही निराडंबर होते हैं। बाहर से जितने सुंदर होते हैं, भीतर से भी उतने ही सुंदर होते हैं। और धर्म विद्वेषी मंत्री को यह बात सहन नहीं हुई। जिन शासन के विरोधी मंत्री ने तुरंत खड़े होकर कहा कि महाराज, आप किन मुनियों की बात कर रहे हैं? जैनी साधु तो कोड़ी होते हैं। और उसकी द्वेषपूर्ण इस बात को सुन करके धर्मात्मा सृष्टि सहन नहीं कर पाए, और आओ देखा ना ताओ उनने भी कह दिया कि नहीं, हमारे साधु तो बहुत संतुष्ट, स्वस्थ और आनंदपूर्ण स्थिति में होते हैं, उन्हें कोई कोड़ नहीं होता है। सेठ और मंत्री में आपस में बहस होने लगी। तो राजा ने कहा, आप शांत हो जाएं। जैसा मंत्री कह रहे हैं कि नगर के बाहर ही एक जैन मुनि हैं और उन्हें कोढ़ जैसी बीमारी है, सुबह होते ही हम खुद लवाजमे के साथ जाकर के उन मुनि का दर्शन करेंगे, देख लेंगे मुनि कैसे हैं, फैसला हो जाएगा। सभा बर्खास्त हो गई। मंत्री मन ही मन खुश हो गया कि आज हमारे संप्रदाय की विजय होगी और जैनियों का मुंह काला होगा।
आपको मिलेंगे ऐसे लोग भी। कई बार तो एकाध जनोई में मिल जाएगा जो अपने ही साधुओं की कटाई करने को तैयार हो जाए। आप उसे श्रावक नहीं कह सकते फिर, और कुछ भी कह लो। तो ये हुआ कि सेठ ने देख तो रखा था, उन्हें भी पता था कि हमारे गुरु की वर्तमान में स्थिति क्या है। वो तो ठहरे बीतरागी और शरीर पर सच में ये व्याधि है। अब क्या किया जाए? तो शाम से इसलिए चक्कर लगा रहे थे कि महाराज से निवेदन करें, और संध्या को निवेदन कर भी दिया था कि ऐसी बहस हो गई है और सुबह राजा आने वाले हैं। तो मुनिराज ने कहा भी था कि धैर्य रखिए, वस्तु का परिणमन वस्तु के अनुकूल ही होता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु का परिणमन नहीं कराती है। पुद्गल का परिणमन पुद्गलमय होता है, चेतन का परिणमन चेतनमय होता है। ज्ञायक स्वभाव वाला जीव ज्ञान स्वभाव से ही परिणमित होता है। द्रव्यों के परिणमन को लेकर के इतना दुखी सुखी होने की क्या जरूरत है? ये जो शरीर का पुद्गल का परिणमन हो रहा है, सृष्टि चिंता बिल्कुल मत करो, जो है सो है। और वो कह रहे थे कि नहीं महाराज जी, आप तो जैसे पहले सोने जैसा शरीर चमकता था वैसे होना चाहिए। राजा आएगा और अगर ये सिद्ध हो गया कि जैनी साधु ऐसे बीमार और ऐसे कोड़ी होते हैं, तो राजसभा में राज में क्या कीमत रहेगी जिन शासन की, जिन धर्म की, जैन श्रावकों की। थोड़े से श्रावक होते हैं जिन्हें जिन धर्म की, जिन शासन की, मुनि संघों की फिक्र रहती है कि किसी भी हालत में तौहीनी नहीं होना चाहिए। जहां तौहीनी होने वाली है वहां हमारे मुनि को, हमारी प्रतिमा को नहीं जाना चाहिए। शब्दों से कितना परिणमन हुआ कि आप उदास बैठे थे और ताली बजाने लगे। और एक शब्द ऐसा भी बोला जा सकता है कि पूरी सभा उदास हो जाए, कि आक्रोशित हो जाए। परसों कुछ युवक आए रात को, 2-3 युवक, और वो रोने लगे, क्या हम बराबर सेवा नहीं कर पाए, हमें आपने तो खूब समय दिया लेकिन हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पाए, हमें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। तो फिर उनको संतुष्ट किया कि धैर्य रखो, और फिर अगले प्रवचन में सिर्फ 2 शब्द बोल दिए तो एकदम सब खिल गए कि नहीं, हमारी सेवा में कोई कमी भी रह गई तो महाराज जी को कोई शिकायत नहीं है। एक शब्द से, एक आपके चेहरे के क्या बोलेंगे, आभा मंडल भी बोल सकते हैं, छवि, मुद्रा, एक्सप्रेशन, भाव, बहुत फर्क पड़ता है। आप आए और आपके आने पर हमने बस कुछ नहीं, ना नाम लिया ना कुछ नहीं बोला, सिर्फ आप देख लिया और आप चेहरे की रौनक देख करके कि महाराज जी मेरे को देख करके और साज हैं या प्रसन्न हैं और मेरे आने का अच्छा लगा है। और आप और हम फिर क्या होगा, वहीं से पता पड़ जाएगा कि मतलब अपन बेमतलब में आ गए। चेहरे से फर्क तो पड़ता है, मतलब है कि शब्दों का फर्क पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हैं? प्रधान जी आएंगे, आगे बैठ जाएंगे, सेठ जी आएंगे, आगे बैठेंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि चलो कम से कम अच्छा। और जिस कार्यकर्ता ने जो कर्तव्य किया है उसका बिल्कुल भी उल्लेख ना किया जाए तो उसको थोड़ा तो लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी, और इनने कुछ नहीं किया, ये सारा श्रेय बटोर लेना चाहते, लगेगा। शब्दों का, भावों का, परिवार में भी यही होता है, घर में भी यही होता है, बेटे बेटियों के साथ भी यही होता है।
इसलिए जो जिसके योग्य है उसको वैसा कुछ श्रेय देना चाहिए, उसके उस कर्तृत्व के प्रति थोड़ा सा भाव व्यक्त करना चाहिए। परिणमन होता है उससे, परिणमन हुआ, भावों का परिणमन हुआ, शब्दों का परिणमन हुआ, जाप का परिणमन हुआ। और जो बॉडी आज ये विज्ञान ने सिद्ध किया है, म्यूजिकल थेरेपी भी होती है, वर्ड्स थेरेपी भी होती है और साउंड थेरेपी भी होती है। और भावों को चेंज करिए आप। अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता है मेरा, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। भाई जी बैठे कुर्सी पर, वो अगर पॉजिटिव रहेंगे, उनके आसपास पॉजिटिव रहेंगे कि सब ठीक होता है आजकल तो, और आप तो एक्टिव हैं, आप तो चल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो थोड़े दिन में वो सचमुच, क्योंकि वो वैसा इटरनल बॉडी भीतर से सपोर्ट मिलता है फिर। और आपको कह दिया जाए अच्छे खासे आदमी को तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारे जैसा रद्दी आदमी तो मैंने रद्दी के गोदाम में भी नहीं देखा, तो क्या होगा? अच्छा खासा वो कार्यकर्ता भी एकदम क्या यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी। घर में भी यही होता है। तो मुनिराज ने कुछ नहीं, सिर्फ सकारात्मक थिंकिंग से, भगवान की भक्ति से अपने आप को रंग लिया। बहुत शक्ति होती है भक्ति में। लोग तो इस कहानी का भी मजाक बनाते हैं। अच्छी अच्छी जो चमत्कार वाली कहानियां हैं, लोग आध्यात्मिक दृष्टि बोल करके और उसका जो है खूब मजाक बना देते हैं। मजाक मत बनाइए, सारी चीजें अपने आप में सत्य हैं। और वो इतने शक्तिशाली थे और उनकी भक्ति में वो दम था कि एक स्तोत्र मात्र से उनका कोढ़ से पीड़ित शरीर सोने जैसा वापिस। सेठ जी जाकर के तो छुप गए कि जब अब सुबह होने तक भी कोई नहीं हुआ है तो अब क्या होगा। अब तो निश्चित रूप से हमारे जिन शासन की तौहीनी होने वाली है। तभी राजा की सवारी तैयार हुई, मंत्री शानो शौकत से रथ में बैठ गए, सेठ को भी जबरदस्ती चलना पड़ा। और जब वहां जाके पहुंचे तो सूरज की उगती हुई किरणें मुनिराज वादिराज के शरीर पर पड़ रही थीं। और उनका जो शरीर केवल 2 घड़ी पहले तक कुष्ठ से पीड़ित दिख रहा था, वो शरीर सोने की तरह चमकता हुआ। दूर से ही हाथी से उतर करके राजा जय सिंह ने उन्हें नमस्कार किया। ये सच्ची घटना है। 11वीं सदी के राजा थे जय सिंह, और उनकी सभा में सेठ भी थे, साहूकार भी थे, मंत्री भी थे, और उस समय मुनिराज भी थे। ये वादिराज मुनिराज बहुत बड़े न्याय के विद्वान हुए हैं। उनने केवल एक स्तुति नहीं लिखी है एक ही भाव, उन्होंने न्याय शास्त्रों पर भी टीकाएं लिखी हैं। तो बहुत बड़े महान आचार्य थे। और उन मुनिराज का वह सुंदर शरीर देख करके राजा हाथी से उतर करके जय जयकार करता हुआ नमस्कार करने लगा। मंत्री ने जब ये देखा तो हक्का वक्का रह गया कि मेरे वचन झूठे हुए, राजा के सामने में झूठा सिद्ध हो गया, अब मेरी पता नहीं क्या दशा होगी। भाई राजा को नाराज करने का फल बहुत बुरा होता है। और जो सेठ थे वो अभी भी सिर झुकाए बैठे थे कि पता नहीं आज। लेकिन जब सब तरफ से जय जयकार होने लगा और उन नजरें उठा करके देखा तो मुनिराज एकदम स्वस्थ नजर आए। और तब जाके उनके प्राण में प्राण आए। कहते हैं मुनीश्वर ने जो पाठ किया, जो पाठ की रचना की, वो वादिराज नाम आज भी एक ही भाव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। और वो उस स्तुति में जो 4 नंबर का काव्य है, शुरू के 3 काव्यों में पूरी परिकल्पना है। और आज भी उस स्तुति से हमें मालूम पड़ता है कि उनके साथ ऐसी घटना हुई होगी। और चौथे छंद में तो स्पष्ट आ गया, प्रागे वेह त्रिदेव भवना देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम
कनकमयताम देवी निन्ने त्वयेदम ध्यानद्वारम मम रुचिकरम स्वांतगेहम प्रविष्टस तत्किम चित्रम जिन्वपुरिदम यस्वर्णी करोसी। भावार्थ समझे आप इसका? सीधा साधा अर्थ है। ये आप भी जानते हैं कि भगवान जब गर्भ में आते हैं तो 6 महीने पहले से ही नगरी सोने की बन जाती है, स्वर्ण वृष्टि होती है, और ये सच्चाई है। आज भी प्रधानमंत्री को कहीं जाना है तो सड़कें पहले से सही करवा दी जाती हैं, गांव में कुछ प्रबंध करवा दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें मुफ्त बंटवा दी जाती हैं ताकि एक तरह के संतोष की लहर हो। कुछ योजनाओं की घोषणा पहले से होती है, फिर खुद जाकर के बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है। तो आजकल भी जब ऐसे सामान्य पुण्यवानों के साथ ये देखा जाता है तो वह तो 3 लोक के नाथ सौभाग्यशालियों। जब आप गर्भ में आए तो 6 माह पहले से ही नगरी कैसे हो गई? कनकमयताम, पृथ्वी चक्रम, सारी पृथ्वी सोने की हो गई। सोने की हो गई माने रत्न वृष्टि हो गई, सब कुछ हो गया, सबका धन धान्य पूरा हो गया। फिर जब आप माँ के गर्भ में आए, नगरी में आए, तो नगरी सोने की हो गई। फिर जब मैं आपको अपने हृदय में ध्यान कर रहा हूँ, जब मैंने आपको अपने हृदय मंदिर में बिठाया है, तो ये शरीर भी सोने जैसा हो जाए तो तत्किम चित्रम, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? समझ में आ रहा है? स्तुति करने की शैली भी तो देखो। हम तो सीधा कहेंगे कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। वो ऐसे नहीं कहते। वो कहते हैं जब इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी बड़ी नगरी सोने की हो सकती है, तो ये 3.5 हाथ का, 3 हाथ का शरीर अगर सोने जैसा चमकदार हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ मांगा नहीं है। अपितु जैसे उलाहना दिया और ये घटना सत्य साबित हुई कि शब्दों के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, भावों के प्रभाव से देह भी स्वस्थ हो गया, सोने जैसा चमकदार। सौभाग्य है आज भी वैसे जिनेंद्र बिंब हैं, जिनालय हैं और स्तुतियां हैं। इधर उधर मारे मारे फिरने की बजाय प्रभु चरणों में जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जिन दर्शन तो कर ही सकते हैं, जिनाभिषेक तो देख ही सकते हैं, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो सबका मंगल होगा। जय बोलिए मुनि सुब्रत भगवान की।